So I have a fixed routine, as I was telling you. रूटीन क्या है मेरा? सवेरे उठकर प्रोटीन ड्रिंक पीना, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन करना, एंड हम्म। उसके बाद नाश्ता करना, एंड देन योगा, followed by some more housework. And in the evenings, I like to do hardcore cardio and resistance training with the under the guidance of my trainer, who calls me वाह। every evening on video call. हम्म। So that's that. नाइस, And दैट्स गुड। खाना भी पका लेती हूँ मैं, दाल चावल रोटी सब्जी। तो एंड व्हाट टाइम यू आर स्लीपिंग? कितने बजे सो रहे हैं? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे? या 2 ढाई 3 बज ही जाते हैं। एंड गेटिंग अप लेट और गेटिंग अप अर्ली? 9 9:30। ओके, नो इश्यूज। सो शर्लिन, बात करते हैं पिछले साल, करता जो आपने कटार, जो आपका जो रैप एल्बम था, वो तो मतलब या उसने धमाल मचा दिया था। वी मेट फॉर दैट क्या ऑल्सो। उस वक्त भी आपने जो, आपसे सॉरी। बात करते करते, कैन आई हैव च्यवनप्राश? क्योंकि इट्स टाइम फॉर मी टू हैव च्यवनप्राश। श्योर श्योर श्योर, प्लीज प्लीज। यस। या टेल मी। ब्रांड ब्रांड डेवलपमेंट। नो, ये भी मेरी रूटीन का एक कंसिस्टेंट पार्ट गुड बन गुड चुका है। गुड। या सिर्फ गाइस, दिस इज हाउ यू शुड बी, इतना परफेक्ट आपको रखना चाहिए। काम भी करते रहो, साथ में अपना जो डाइट है, अपना फूड, एवरीथिंग रूटीन प्रॉपर सेट रहना चाहिए। या दैट्स ग्रेट। डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ दिस थिंग? या बचपन में अच्छा लगता था। अब नहीं। अब पता नहीं। इट्स मोर और लेस लाइक आमचूर, खट्टा मीठा। या इट्स लाइक आमचूर, बट अगेन कुछ कंपनीज का अच्छा होता है। आई डोंट लाइक दोज हर्बल वाला जो ओवर जो मसाला वसाला डाल के रखते हैं, वो दैट इज ऑल थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। हाँ। लाइक दैट। तो तो आप कतार की बात बात कर रहे करते, हैं। यस, कटार की बात कर रहा हूँ। क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा रिस्पॉन्स रहा? मुझे तो पता है सुपर हिट था, बट बाकी उसके बाद कैसा रहा रिस्पॉन्स? वेरी गुड। इनिशियली लोगों को लगा कि शायद मैं रैप नहीं कर पाऊंगी, शायद मुझ में वो बात नहीं है। लेकिन अब जब वो समझ रहे हैं कि यस, ये लड़की जो है, ये अ, ये बहुत ठोस मुद्दों के बारे में बात करना पसंद करती है। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट high heels and alcohol and partying and entertainment, stuff like that. I like talking about hardcore issues, just like करेक्ट। the ones that I addressed in Qatar. कतार में मैंने स्लट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, इन चीजों के बारे में बात की, जो कि आज भी प्रेवलेंट है। ऐसा नहीं है कि या ये सदियों पुरानी बात है। आज ये भी अभी भी हो जब रहा है भी कुछ। कोई सेलिब्रिटी कोई हॉट फोटो या वीडियो पोस्ट करती है या करता है, the trolls come, after the celebrity to bring them down, to belittle them. अरे ये क्या है, तू क्यों नंगा नाचती है, तू क्यों इतने कम कपड़े पहनती है, तू गरीब है क्या, तेरे पास कपड़े नहीं होते क्या पहनने के लिए? तो इस तरह ये लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि इनके पास कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। ये लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, ना ही ट्रू। हेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। उसी तरह इनके दिमाग में भी जंक थॉट्स होते हैं, अग्री। एंड वही जंक थॉट्स की वजह से ये लोग इस तरह गंद फैलाते हैं सोशल मीडिया पर। लड़कियों की तौहीन करना, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना। अरे चूजों, जाकर एक दिन जिम में वर्कआउट करो, 60 पुशअप्स करके दिखाओ। हाँ, नहीं कर सकते। 1 आवर नॉन स्टॉप वर्कआउट करके दिखाओ, इस तरह की बॉडी बनाकर दिखाओ, फ्राइड चीजें अवॉइड करके दिखाओ, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करके दिखाओ, प्रोटीन एवरी डे प्रोटीन पी कर दिखाओ। लेकिन नहीं, वो सब क्यों करें? क्या मिलता वो सब करने से? यस, एक्चुअली वो मैंने कतार से पहले किया था, ओके। फोटोग्राफर लव रानी के स्टूडियो में। यूं ही फोटोशूट करते करते दिमाग में
वर्ड्स आते गए और मैंने कहा कि कैन वी टेक अ ब्रेक फ्रॉम द फोटोशूट एंड डू अ क्विक रैप वीडियो. तो उसने बोला कि बट आई एम अ फोटोग्राफर. आई सेड सो व्हाट, यू जस्ट होल्ड द कैमरा एंड डू अ वीडियो शूट. तो हम्म. ऐसे ही ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट हमने शूट किया एंड जस्ट अ फ्यू डेज अगो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अब क्योंकि उस एक्सपीरियंस की बात हो रही है, डिनर जिसका हम्म. नाम है, क्यों ना ये रैप वीडियो मैं रिलीज करूं और दिखाऊं दर्शकों को कि मेरा अनुभव कैसा रहा संक्षेप में. एंड दैट्स अबाउट इट. एंड आपने जो ऐप शुरू किया, दिस इज ऑलवेज आई ऑलवेज वंडर कि काफी टफ रहा रहेगा आपके लिए टू स्टार्ट दिस ऐप एंड अगेन डू दैट. आप उसके लिए इतना मेहनत करती है. आई ऑलवेज सीन यू कुछ ना कुछ नया करती रहती है उस ऐप को. और उसके बाद जो मजे की बात यह है कि काफी लोगों ने उसे क्लोन करने की या कॉपी करने की कोशिश की है, बट नोन ऑफ देम हैज बीन सक्सेसफुल टू एट योर लेवल. कैसा लगता है उसके बारे में? The app has done wonders to my life as a producer. हम्म. बहुत कुछ सीखने को मिला कंटेंट क्रिएशन के बारे में एंड रेवेन्यू जनरेशन के कई सारे एवेन्यूज होते हैं, इसके बारे में पता चला इस बिजनेस के चलते. लास्ट ईयर ऑन 2nd May the Sheldon Chopra app was launched. It's Correct. been 1 year now. 1 year, And yeah. now I intend to launch premium digital content on a leading OTT. तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक पर्सनलाइज्ड ऐप तक मैं अपने कंटेंट को क्यों सीमित रखूं? Why not True. make it available to a larger audience at highly reasonable prices? फिलहाल मेरे ऐप पर एवरी वीडियो और एसेट इज इंडिविजुअली प्राइस्ड, लेकिन अब Okay. मैं चाह रही हूँ कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पर मैं अपना कंटेंट रिलीज करूं, जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है. हमने इसे रिसेंटली शूट किया लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से पहले राइट. एंड करंटली इट्स इन द एडिटिंग प्रोसेस. तो जैसे ही एडिटिंग खत्म होगी वी विल गो अहेड एंड लॉन्च इट ऑन अ लीडिंग प्लेटफॉर्म, लीडिंग OTT at a subscription this thing. मतलब it will be available at a subscription fee. तो individually आपको हर वीडियो के लिए पे नहीं करना पड़ेगा. अगर अर्ली 2000 की बात करेंगे तो मिस एंड आंध्रा जो जीत का था आपने खिताब, और उसके बाद यू एंटर्ड इनटू द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. तो जब मुड़ के देखती है आप तो कैसा लगता है वो दौर? ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ लाइफ में बहुत सही हुआ. अगर अगर सब कुछ मुझे आसानी से मिलता तो दिव्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायद मैं प्रोड्यूसर कभी नहीं बनना चाहती. शायद कंटेंट क्रिएशन की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता. मुझे लगता कि Correct. हाँ मैं तो आर्टिस्ट हूँ, प्रोड्यूसर कोई वर्क प्रपोजल भेजेंगे तो मैं कंसिडर करूंगी, डायरेक्टर जब एक्शन बोलेंगे तब मैं एक्टिंग करूंगी, जब कट बोलेंगे तब ब्रेक लूंगी. दैट्स अबाउट इट. और कोई टेंशन नहीं है लाइफ में. लेकिन क्योंकि चीजें आसानी से नहीं मिली, क्योंकि जो काम चाहिए था वो नहीं मिला, तो मुझे खुद से अपने लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पड़े. एंड क्रिएट करते 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 मुझे लगा कि व्हाट द एफ, मैं दूसरों के पास कटोरा लेकर भीख मांगने क्यों जाती हूँ? क्यों बोलती हूँ सर जी मुझे काम दे दीजिए, काम दे दीजिए? क्यों? क्या मैं प्रोड्यूसर नहीं बन सकती? क्या कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकती? क्या मैं वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकती? क्या कमी है? IQ की कमी है, खूबसूरती की कमी है, टैलेंट की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है? किस चीज की कमी है? किसी भी चीज की कमी नहीं है. तो फिर लोगों के सामने हाथ क्यों फैलाने का? Agree. So that approach to life has made me much more stronger than ever before. आपने एक बीच में एक शायरी या जो आपने कुछ लिखा था ऑन डिनर का मतलब क्या होता है जो आपको नहीं पता था, तो शर्लिन चोपड़ा के हिसाब से डिनर का मतलब क्या था जो उस वक्त दौर में जब आपने ये तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया था, तो क्या मतलब था उसका?
सी दिव्या, किसी कोचिंग सेंटर में तो आपको ये सिखाया नहीं जाता, नहीं बताया जाता कि देखो बालक या बालिका, डिनर के दो मतलब होते हैं। एक तो वो जो हम सबको पता है, और दूसरा वो जो केवल अ, ठरकियों को पता होता है, हम्म। क्योंकि ये उनके ठरकपन का कोड होता है। लेट्स मीट ओवर डिनर, व्हाट्स इट, डिनर पर मिलेंगे क्या, आओगी क्या, हम्म। खाओगी क्या, इस तरह की बातें करते हैं। एंड इनिशियली मालूम नहीं था मुझे कि डिनर का सेकंड मतलब क्या होता है, तो बहुत ही इनोसेंटली मैं कहती थी, हाँ खाते हैं ना डिनर, मेरे लिए एक पोर्शन तंदूरी चिकन, और आप क्या खाएंगे। तो वो लोग ऐसे लुक दिया करते थे जैसे कि मैं कोई डफर हूँ या इडियट हूँ या स्टूपिड हूँ, बात नहीं समझ पा रही हूँ। तो जब 3-4 दफा ऐसा हुआ, या शायद 5-6 दफा ऐसा हुआ, तब समझ में आया, तब दिमाग की घंटी बजी। ओ ओ, ये लोग भोजन के लिए नहीं बुला रहे हैं, ये लोग अपनी हवस मिटाने के लिए बुला रहे हैं। हम्म। And that's when I started being, a little, I would say, स्मार्ट और स्मार्टर। एंड मैं कहती हूँ उनसे कि सर एक्चुअली ना मैंने डिनर खाना छोड़ दिया, फिगर कॉन्शियस हूँ, कैलोरी कॉन्शियस हूँ, तो मैं नहीं करती डिनर, बस ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो आप बताओ, मिलोगे मुझसे ब्रेकफास्ट या लंच पर। एंड देन दे वुड से ठीक है, रहने दो रहने दो, एंड दे वुड हम्म। नेवर रिवर्ट बैक। तो आई वुड से देर है दुरुस्त है। एंड आगे चलकर मैं चाहूंगी कि हर एस्पायरिंग एक्टर को uh, ये जो कोड वर्ड है इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि करेक्ट। वो लोग अच्छी तरह से जवाब दे सकें, वो बता सकें कि क्या बे, हाँ तुझसे काम मांगने आए हैं, खाना मांगने नहीं आए हैं, डिनर का न्योता क्यों भेज रहे हो, हाँ पगला ये गए हो क्या। प्रोफेशनल। तो तो एक इस तरह जॉब। अगर जब जब हम खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाते हैं ना, तो बड़ा आसान होता है सिचुएशन को टैकल करना। लेकिन जब बोंदू बनकर जाते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, और सर बोलते हैं तो डिनर पर मिलेंगे, ओके सर मिलेंगे डिनर पर, कब आऊं सर, 7 o'clock, इज 7 o'clock अ गुड टाइम, नो 7 इज नॉट अ गुड टाइम, कम बाय 12। और फिर मन ही मन ये बात पैदा होती कि ये सवाल उठता, 12 बजे, रात के 12 बजे उतना लेट में डिनर क्यों करूं। तो एनीवे इनिशियली ये बात मुझे समझ में नहीं आई, और जब समझ में आया, ये बात समझ में आई, तब मैंने ये फैसला लिया कि इनफ इज इनफ। अब मैं बताऊंगी इन लोगों को कि प्रोड्यूसर जो है वो हर क्रिएटिव इंसान जिसके पास कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस हो बन सकता है। बट एज यू सेड, काम मेरे जब हमेशा होता है, काम होता है। और आपने जब में काम किया था, एंटायर इंडस्ट्री वाज शॉक्ड। आई ऑलवेज फील कि वो मतलब आपकी रिलीज होती ना, तो उसका इम्पैक्ट अभी स्ट्रॉन्ग होता था। वी आर एक्सपोज टू सच टाइप ऑफ कंटेंट, वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग, अ वेरी बोल्ड फिल्म व्हिच यू डिड, दैट्स वाज थिंग। और वहां पे आपने कभी वो वल्गैरिटी की थिन लाइन क्रॉस नहीं की। यू वर बोल्ड, यू डिड इट परफेक्टली, वो रोल के हिसाब से। आई रियली लव दैट फिल्म। एंड उसके बाद जो हुआ था, बहुत कम लोगों को पता है, लेट मी से इट आउट हियर, दैट यशराज अप्रोच्ड यू। So many actresses were approached for that role, but they wanted you in Dil Bode Haripa, और काफी न्यूज भी हो गया था that you were in demand. तो ये जो दौर जो था हुआ था, when your work did speak, तब कैसा लगता है about looking back and slapping this? Don't you feel that way to slap these guys? Yeah, there was a time when I was approached by Yash Raj, and this was, I would say, pre Playboy. Correct. Playboy के बाद लोग जरा कतराना लगे, यानी they would think several times before approaching me. उनको लगता कि oh my god, अब तो इसका bold and very bold image बन गया है, bold and daring वाला image बन गया है, तो क्या क्या हम इस बंदी को अपनी फिल्म में कास्ट कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो हमारी फिल्म का इमेज क्या क्या हो जाएगा, इमेज क्या बनेगा। तो कतराने लगे लोग अप्रोच करने से। एंड उन्हीं दिनों एमटीवी ने अप्रोच किया,
MTV Splits Villa को होस्ट करने के लिए, which I did. And then I started work on the production of Bad Girl, my music video, which is my take against moral policing. So I would never sit at home and wait for producers to approach me, to knock on my door, to help me run my household. No, I would do whatever I could with the intelligence that I had at the time. And then I realized that this industry, the Hindi film industry, especially the Hindi film industry, is highly perception driven. यानी इंसान असल में जैसा है उससे उनको कोई वास्ता नहीं है. शर्लिन दिन में 2 बार प्रोटीन लेती है. शर्लिन लीड्स अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. हर दिन रिलीजियसली वर्कआउट करती है. शर्लिन मेडिटेशन करती है. इससे उनको कोई वास्ता नहीं है. शर्लिन ने क्या किया? प्ले बॉय फोटोशूट. ओ, परसेप्शन, बोल्ड एंड डेयरिंग, वेरी रिस्के. चलो, कोई और ऑप्शन है? हॉट बेब्स में कोई दूसरा ऑप्शन है? अच्छा, उनको बुला लो. परसेप्शन ड्रिवन इंडस्ट्री. हाँ, प्ले बॉय फोटोशूट किया, But that's a big मजबूरी thing. में नहीं किया. It's a big thing. It's चाहत an से honor. किया. चाहत था और उस चाहत को अंजाम दिया. एंड ये बड़े कितने गर्व की लोग कर बात सकते है. हैं? नहीं, बड़े गर्व की बात है. मडोना Of ने course. किया, सिंडी क्रॉफोर्ड ने किया, मैरिलिन मॉनरो ने किया. ये लोग क्या पॉर्न स्टार्स हैं या रहे हैं? हाँ, True. कौन है ये लोग या कौन थे? लेजेंड्स. Exactly. तो इसमें खराबी क्या है? हाँ, मैंने प्लेबॉय फोटोशूट किया. Hmm. आपके पास फिगर है तो आप भी जाओ करो. हाँ, Contacts अपना- भी चाहिए. नहीं Sorry, नहीं, but they एक cannot. तो आपके ड्रीम्स हाई होने चाहिए. क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करें? अगर आप नहीं चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बैठे रहो अपने घर पर. हमेशा सेफ खेलते रहो. मुझे सेफ नहीं खेलना था, मुझे कुछ रिस्के करना था, तो मैंने किया. शाबाशी नहीं दे सकते हो, मत दो. हम आपके शाबाशी के मोहताज नहीं है, मत दो शाबाशी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो. अरे इसने तो अंग प्रदर्शन किया, जिस्म की नुमाइश की, सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखा दिया. आपको हाँ बंद कमरे में हम दिखाएं वो चलेगा. हाँ, लेकिन प्लेबॉय के कैमरा के लिए अगर हम दिखाएं वो नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? आप हमको डिनर पर बुलाओ, हम आपको अपना पूरा अंग दिखाएं, वो चलेगा आपको, वो मंजूर है. हाँ, तब आप एक अलग परसेप्शन बनाओगे, बोलोगे हाँ ये तो बहुत ही कोऑपरेटिव एक्टर है. हम अगर आपके साथ कोऑपरेट ना करें, जाकर फोटोशूट कर लें प्लेबॉय के लिए, तो हम रिस्की एक्टर हो जाते हैं. यानी चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, Even I think ये mentality की problem है. When you do a Photoshop or photo shoot for people who are respected out there, play दिव्या, and उस हिसाब से वो celebrate करते हैं वहाँ पे. सच्चाई ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में 95% फिल्म मेकर्स ठरकी होते हैं. 5% ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकिंग से मतलब है, स्टोरी टेलिंग से मतलब है. बाकी 95% मौके की तलाश में रहते हैं. मौका मिलते ही चौका या छक्का मारते हैं. बंद कमरे में उनको हम अंग प्रदर्शन दिखाएं, वेरी कोऑपरेटिव एक्टर, ओह शी इज अ डार्लिंग, अ स्वीट हार्ट.
खुलेआम जाकर प्लेबॉय फोटोशूट करते हैं। ओहो, क्या कर दिया आपने। मैं एक्चुअली आपको But कास्ट Sharmini, करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये फोटोशूट कर दिया। अब इमेज आपका थोड़ा सा वैसा हो गया। क्या वैसा हो गया आपका? पहले आप में नमक था, पहले नमक था, अब नमक चला गया। कहाँ गया नमक? हाँ, कहाँ गया? Sharmini, एक ऐसी चीज और बकवास बताइए बातें यहाँ पे करते हैं ये सारे लोग, फैंस ऐसी को। बकवास बातें करते हैं ना, मन करता है कि तमाचे मारूं इनको, लात मारूं। Also, I don't think so. They can even shoot that way, just gracious way. में I remember you told me last week कि दिव्या they made us so comfortable. जिस तरह शूट किया था इतना प्रोफेशनल था. प्लीज यहाँ पे बताइए कि कितना डिफरेंस होता है इंडिया में जब ये लोग शूट करते हैं और जो डिफरेंस अरे आपने जब ये यहाँ किया पर, था. ओ You माय did for गॉड, कामसूत्रा यहाँ also. पर तो प्रोड्यूसर, जब कोई हॉट सॉन्ग की शूटिंग होती है ना, तो प्रोड्यूसर अपने पूरे खानदान को बुलाता है लोकेशन पर। और सब फ्रंट रो में बैठकर मजे लेते हैं हॉट सॉन्ग की शूटिंग के। और वहां पर जहां पर मैंने प्ले बॉय फोटोशूट किया एलए में, ओ माय गॉड, सिर्फ 4 या 5 लोग, और वो भी सारे महिलाएं, फोटोग्राफर को छोड़कर। स्टाइलिस्ट, वीडियो डायरेक्टर, फोटोग्राफर, एंड और 2-3 लोग थे टेक्नीशियंस। दैट्स अबाउट इट। कोई वहां पर बैठकर ऐसे तमाशा नहीं देख रहा था कि ओ क्या दिखा रही है, उफ, मजा आ गया। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। Correct. It depends on one's self-image, one's value, one's worth depends on one's self-image. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, कोई ठरकी प्रोड्यूसर मेरे बारे में क्या सोचता है, I care a damn। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, that's all that matters। You know, Sunny Leone once told me that when she came to India, बोले सलमान खान को छोड़ के दिव्या सारे जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स थे, none of them were working with me. बोलते आई अप्रोच देम, सब मुझे बोलते थे, पर्सनली पार्टीज में मिलते थे, दे यूज्ड टू टेल मी, ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू वी शुड वर्क, बट किसी ने काम नहीं किया. एंड फाइनली शाहरुख व्हेन दे डिड, शी वाज वेरी हैप्पी. तो आपके साथ अगेन यू हैव वर्क विद इमरान हाशमी, अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर, आपने सबके साथ काम किया. व्हेन यू Honestly, डिड दिस थिंग, you should have also worked with big ones. Why did the big ones shy away from working with you? honestly speaking, दिव्या, मेरे सपनों में खान्स बिल्कुल नहीं आते। मैं ये सपना नहीं देखती हूँ कि मैं किसी खान के साथ काम करूं, नहीं। मैं ये सपना देखती हूँ कि शर्लिन चोपड़ा बनी है बिलियनर। शर्लिन चोपड़ा का अपना खुद का बंगला है, खुद का अंपायर है। शर्लिन चोपड़ा ने 1000 लोगों को हायर किया अपने अंपायर में। अंपायर क्या बोल रही हूँ मैं, एम्पायर। अंपायर तो वो होता है क्रिकेट वाला। होता है. हाँ, एम्पायर में। तो शर्लिन चोपड़ा के इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, मतलब मेरा टेंजेंट ही अलग है। True. यानी मैं ये सपने नहीं देखती हूँ कि ओ माय गॉड, ये खान मुझे साइन कर ले, वो खान मुझे साइन कर ले, मेरी लाइफ बना दे, मेरी किस्मत को लिफ्ट करा दे। नो वे। जो भी करना होगा मैं खुद से करूंगी, अपने बल पर करूंगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी वो दिन आ जाए, मैं बिलियनर बन जाऊं, मैं जिस तरह की फिल्म करना चाहूं प्रोड्यूस कर सकूं, चाहे वो That's a good पीरियड thing. फिल्म हो, ये फिल्म हो, वो फिल्म हो, एंड इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों को मैं साइन कर सकूं, उनको उनकी मुंह मांगी रकम मैं दे सकूं, इतनी मेरी हैसियत हो। मैं तो ये सोचती हूँ एक प्रोड्यूसर वाह. के नाते। तो मेरे एम्बिशंस अलग हैं, मेरे ड्रीम्स अलग हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट स्टक इन इन दी सो कॉल्ड प्रीमाइसेस ऑफ बॉलीवुड। यहाँ पर जो फॉल्स प्रीमाइसेस होते हैं, जो फेक प्रीमाइसेस होते हैं, उसमें मैं फंसी नहीं हूँ। आई थैंक द ऑलमाइटी फॉर दैट। Yeah. That's a good, very good thought, यार. We got some questions from your fans. एक तो कह रहे हैं कि आपने माया शॉर्ट फिल्म जो बनाई थी, उसके बाद आपने वेब सीरीज में क्यों काम नहीं किया? क्योंकि जो कंटेंट है वो बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है वेब सीरीज में. पसीने छूट रहे हैं। हाँ, तो माया के बारे में च्यवनप्राश क्या और बोल खाओ. रहे हैं? च्यवनप्राश खाने से पसीने छूटते हैं? Of course, ना बॉडी हीट.
अच्छा अच्छा, ओके, तभी तो सी हम्म। एसी रूम में बैठकर भी ऐसा हो रहा है। ओके, अम्मा, हाँ तो मैं ऐसे ऐसे, हाँ, दिस इज गुड, हाँ अच्छा तो लग रहा आप क्या कह रहे थे दिव्या? है। सो या वी माया गॉट के सम बारे में। फैन क्वेश्चंस। माया आपने जो बनाई थी, यू वर लाइक यू नो हाँ, मनोज कुमार, सब कुछ आप ही ने किया था, प्रोड्यूस, डायरेक्ट एंड एक्ट एंड एवरीथिंग। तो एक या क्वेश्चन वो था कि माया के बाद सी आपने वेब सीरीज में क्यों नहीं? दैट वाज माय वार्म अप। तब मैं सीख रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। फिलहाल एडिट हम्म। पर काम चल रहा है। आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन मैं कितनी एनल हूं हर चीज को लेकर। यानी फॉर मी creativity is not just about execution of the screenplay. No, it has to be soulful. मैंने अपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में से कुछ कुछ सीन्स डिलीट किए हैं क्योंकि मुझे वो सीन्स सोलफुल नहीं लगे। तो अब जब कभी लॉकडाउन खुलेगा आई वुड डू अ रीशूट। ओके। एंड मेरी टीम कह रही है कि मैम ये क्या कर दिया आपने, सीन्स क्यों काट दिए? अरे सोलफुल नहीं लगे तो काट दिए, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपके रोने से मुझे हंसी आई इसका मतलब आपका रोना एकदम नकली है। आपके रोने से मुझे भी रोना आना चाहिए, तभी मैं ये मानूंगी कि हाँ आपकी आपके रोने में सिंसियरिटी है। डू यू एग्री विद मी? या अगर मैं जब आपके रो हाथ और में व्हेन आपको यू वर हंसी आए, एग्जैक्टली। सो फॉर मी creativity is to do with soulfulness. So yes, स्टोरी टेलिंग के मामले में आई एम वेरी 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 फिनिकी एंड वेरी एनल। मतलब नहीं तो नहीं। मतलब अगर ये शॉट चाहे कितना भी बढ़िया हो टेक्निकली, अगर उसमें सोल नहीं है आई वुड रेट इट 0। तो ऐसा ही किया है मैंने अपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में। अभी मैंने कुछ कुछ ये रशेस देखे हैं। तो ये डिसाइड किया है कि ठीक है, लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हम कुछ कुछ पोर्शंस रीशूट करेंगे। बट इन वेब So सीरीज, yes, I have grown. I have grown tremendously as I would say a content creator. बट वेब सीरीज And one more thing, शर्लिन आई। Divya, जो मैं आपके साथ शेयर करना हाँ। चाह रही हूँ। During the lockdown period, मतलब ever since the lockdown period started, uh, in other words, ever since March 22nd, I Yeah. have been watching different programs on different OTTs just to analyze कि किस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या चल रहा है। एंड इस नतीजे पर आई हूं मैं कि लोग रियलिज्म को पसंद कर रहे हैं। यस। हर वो कंटेंट जो फेक लगता है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और हर वो कंटेंट जो रियल लगता है कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ओ अरे अब क्या होगा, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, जिसमें थ्रिल हो, जिसमें रियलिज्म हो, उस तरह के कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग सिंसियर एंड बीइंग सोलफुल। एक और उसी में लिखा था, क्वेश्चन आया कि आई एम नेमिंग देम, चलो ठीक है, बोले पूनम, अन्वेषी, ये सब जब जाके वेब सीरीज करती है, वी ऑलवेज फील दैट शर्लिन शुड हैव डन ऑल दीज वेब सीरीज, द सीरीज शुड हैव बीन वुड हैव बीन सुपर हिट। डू यू अग्री टू दैट? विच आई ऑल्सो फील, यस, ये लोग को किसी को एक्सपीरियंस ज्यादा लोग को है नहीं, एंड ये लोग कर रहे हैं। नहीं, ऑफर्स तो कई आए, व्हाट्सएप पर आते ही रहते हैं ऑफर्स, एल्ट बालाजी से, उल्लू से आते रहते हैं। एंड आई टेल देम थैंक यू बट नो थैंक यू। तो सी आप एक एक फिटनेस एंथुजियास्ट को, हम्म। हाँ, आप भेलपुरी दोगे, बोलोगे एंजॉय। मैं कैसे एंजॉय करूं? मैं फिटनेस एंथुजियास्ट हूं, मुझे हाई प्रोटीन दो
एग वाइट्स दो मुझे, तंदूरी चिकन दो, आप मुझे भेलपुरी दे रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? हाँ, मानती हूँ कि भेलपुरी टेस्टी होता है, लेकिन आप मुझे ऑफर नहीं कर सकते भेलपुरी, बिकॉज आई डोंट लाइक जंक फूड। उसी तरह आप मुझे मीडियोक्रिटी ऑफर नहीं कर सकते। आई लव एक्सेलेंस। एक मतलब स्टोरी सिनॉप्सिस जब भेजते हैं और मैं पढ़ती हूं, देन आई बिगिन टू वंडर कि इन लोगों ने ये बकवास स्टोरी सिनॉप्सिस भेजी क्यों। एक नो लड़की कंटेंट, होती जस्ट है, सेक्स। वो एक रईस बिजनेसमैन की वाइफ होती है, और उसका पति जो है वो बहुत बूढ़ा होता है। तो लड़की हर दिन एक नए लड़के को अपने घर पर बुलाती है। ओ, तो लड़की को जिस्म की भूख बहुत लगती है। अच्छा, मैंने कहा उन लोगों से, आपने ऐसा क्यों लिखा? कौन है राइटर? बुलाओ जरा राइटर को, मैं बात करना चाहती हूँ। आप ये गया। भी तो दिखा सकते हो कि लड़की अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके पति की सारी जायदाद अपने नाम पर कर लेती है, लेकिन नहीं, राइटर ने ये कहानी लिखी कि हर दिन एक नए लड़के को अपने फार्म हाउस पर बुलाती है। यानी महिला को आपको इसी रूप में दर्शाना है? क्यों, महिला के पास इंटेलिजेंस नहीं होती है? आप दिखाओ कि हस्बैंड का मर्डर कर देती है, उसकी पूरी जायदाद जायदाद प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेती है। ये क्यों नहीं दिखाया आपने कहानी में? आपको बस यही दिखाना है कि उसको सिर्फ भूख लगती है, जिस्म की भूख लगती है, और कुछ नहीं। आई सेड शेम ऑन यू गाइस। तो अरे मैम, आप तो बेवजह ऐसे हाइपर हो रहे हो। आई सेड बेवजह हाइपर नहीं हो रही हूं। आपको लगता है कि औरत यही काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। औरत सीरियस। चीफ मिनिस्टर बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, गैंगस्टर बन सकती है, टेररिस्ट बन अरे सकती है, उल्टा कहानी, क्या कुछ नहीं बन सकती उल्टी है? कहानी भी हो सकती है। अरे, लेकिन नहीं, बस यही आउच बेबी, करो ना बेबी, मेरा पति नहीं करता, तुम करो ना सेटिस्फाई। अरे लानत है तुम लोगों पर, बस एक ही डायमेंशन दिखाते हो, इतने सारे डायमेंशन हैं। तो जब मैं ऐसे बात करती हूँ, फोन कट कर देते हैं कि ओ रॉन्ग नंबर लग गया शायद। दूर भागो। ओके, एक क्वेश्चन है कि आपने बिग बॉस 2009 में जब आपने पार्टिसिपेट किया था, एंड दैट वाज विद अमिताभ बच्चन, और उसके बाद सलमान खान ने ये जो शुरू हो गया, और अब जो बिग बॉस लास्ट ईयर, जो इस साल का जो बिग बॉस हुआ था, विच वाज द हाईएस्ट वन, तो पहले कैसा एक्सपीरियंस था और इस साल में आपको कैसा लगा जब देख के? दिस इज लाइक ऑल द टीआरपीज वर ब्रोकन विद दिस ईयर्स बिग बॉस। ऑनेस्टली आई डोंट वॉच बिग बॉस, इसलिए क्योंकि वहां पर गंद बहुत होती है। यानी खाने पीने को लेकर गाली गलौज करते हैं, हर चीज को लेकर, चाहे वो एक बकेट पानी हो या एक रोटी क्यों ना हो, हर हर बात को लेकर तू मैं अनबन होती रहती है हर दिन। एंड मुझे लगता है कि as a producer, it is very important that I take care of my mind. अगर मेंटली मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, तो फिर मेरी टीम को कौन डायरेक्ट करेगा, मेरी टीम को करेक्ट। कौन डायरेक्शन दिखाएगा? तो मैं इन चीजों से अपने आप को जरा दूर रखती हूँ। ये तू मैं, अरे तू रे, अरे उसने कौन सी गाली बकी, अच्छा, और इसने बदले में क्या बोला, ओ उसने माँ की गाली दी और इसने बहन की गाली दी, वेरी गुड, वाह मजा आ गया। नो, मजा नहीं आया मुझे मजा नहीं आया। तो my level of my kind of entertainment is different. This is definitely not my kind of entertainment. हाँ, आप tasks दो, interesting tasks. I would love to see कि कैसे contestants उन challenging tasks को execute करते हैं। लेकिन ये bitching, gossiping, blah blah blah, ये सब ना, not my kind of entertainment. ओके, सो यू डिडंट सी दिस ईयर्स बिग बॉस, आपने देखा भी नहीं इस साल का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक
The last time I saw it was when uh, जब शिल्पा जी विनर बने Okay. तब मैंने शायद एक दो एपिसोड्स देखे क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। वो भाभी जी घर पर हैं, उनका जो शो Yeah. आया करता था, तो उसके मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, सो दैट्स अबाउट इट। चलिए आई गेस बातें तो बहुत सारी है बट अगेन वक्त का तकाजा देखते हुए वी विल कैच अप सून एंड अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमने तो अभी अपने एब्स बताए नहीं, ऐसे कैसे आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट से आई नो, you know? चलिए तो एक कुछ टिप दे दीजिए चलते चलते। मुझे अपने एब्स शो ऑफ करने हैं, और रखा भी क्या है शो ऑफ करने के लिए एब्स क्यों के नहीं अलावा। मेहनत की है उसके लिए। ऑफ कोर्स। एंड ट्रोल्स बोलते हैं ये तो ना 24 घंटे अपना बॉडी शो ऑफ करती है, और मैं कहती हूँ क्यों ना करूं चूजे, क्यों ना करूं, तू भी कर है तो मेहनत और तू भी हाँ, शो ऑफ करना। किसी ने रोका है क्या? दैट्स ग्रेट That's- दैट्स ग्रेट। And now I shall flex my arms. यस, क्या बात। आपको दिख रहे हैं स्लाइड कट्स यस यस, ऑफ कोर्स या दिस इज परफेक्ट। यस ना? या एंड बैक भी मेहनत एकदम दिख रही है straight पूरी। यप सी या ना? या सुपर। थैंक So यू। great. We'll catch up again soon. और अपना प्लीज ख्याल रखिए। आप भी। Yep. And you look so different. I feel so embarrassed for having asked you your name. मतलब मुझे होता लगा है। अच्छा maybe what I thought first, I said to myself शायद Divya could not make it due to some reason and he has sent somebody to fill in his shoes, and let me मार ask खाना this है person's मुझे। name. मार खाना है। नेक्स्ट उसके बाद 6 बजे मैसेज आया था Where the hell are you? तो वो तो बाबा डर नहीं लगे। बट अगेन मजबूरी का I नाम love है this ये। look of yours. It really Thank you, suits thank you. Yeah. थैंक यू सो मच। चलिए रखते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद वापस Cool. लेट्स सी। सिया, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you. Bye.